गाजा शांति के लिए योजना ट्रंप ने चलाई, लेकिन गाजा शांति योजना के लिए ट्रंप की चाल आतंकिस्तान को भी अपना सदस्य बना लिया। चीन के सामने शर्त रख दी, लेकिन क्या ट्रंप की बनाई गई पीस कमेटी रंग लाएगी? बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। असल में ट्रंप गाजा में शांति के लिए ये सब कवायद कर रहे हैं, या वो इसी बहाने खुद को एक वैश्विक नेता के तौर पर फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? अमेरिकी प्रेसिडेंट के गाजा को लेकर बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने इस बात की पुष्टि की, बताया कि गाजा शांति योजना के समर्थन में यह फैसला लिया गया है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी बुधवार को बयान जारी कर बताया कि देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। इस बीच शहबाज शरीफ सरकार के इस फैसले का पाकिस्तान में ही विरोध होने लगा, तो वहीं चीन के लिए कमेटी में जगह पर चीन ने साफ कर दिया कि अगर ये पहल संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में नहीं होती तो वो इसमें भाग लेने को सहज नहीं होते। यानी साफ उनका मानना था कि अगर यूएन की इसमें भागीदारी नहीं होती तो फिर वे इसमें हिस्सा नहीं लेते। और साथ ही चीन ने एक बार फिर से बात को दोहराया कि वो संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता पर कायम है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ ने कहा कि हमेशा से सच्चे और बहुपक्षवाद के लिए प्रतिबद्ध रहा है चाइना, और संयुक्त राष्ट्र को केंद्र में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मजबूती से रक्षा भी करेगा। और ख़ास बात यह है कि इस फैसले के पहले संसद की भी राय नहीं ली गई और ना ही इस पर कोई चर्चा ही की गई। साथ ही इस बोर्ड की अध्यक्षता आजीवन खुद ट्रंप ही करेंगे। स्थायी सदस्य बनने के लिए हर देश को $1 अरब की फीस भी देनी होगी। ये बोर्ड साल में कुछ ही बार बैठक करेगा, जबकि गाजा से जुड़े फैसलों के लिए अलग से गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया गया है। सऊदी अरब को इस बोर्ड में लाने के लिए ट्रंप काफ़ी समय से कोशिश कर रहे थे। वे सार्वजनिक रूप से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से अपील भी कर चुके थे। अब जाकर रियाद ने हामी भरी है, जो इसे ट्रंप की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। इस बीच ट्रंप ने बड़ा खुलासा करते हुए ये बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता स्वीकार कर लिया है। ट्रंप ने कहा कि इस बोर्ड में वे लोग होंगे जिनके पास असली ताकत और असर है। हालांकि कुछ मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर मैं इसमें सिर्फ मासूम लोगों को रखूं तो कोई काम नहीं होगा। इस पहल पर पश्चिमी देशों में चिंता भी है। कुछ राजनयिकों का मानना है कि ये बोर्ड संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को कमज़ोर कर सकता है। और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि उनका देश इस बोर्ड में शामिल नहीं होगा। उनका कहना है कि इसका दायरा बहुत व्यापक है और ये संयुक्त राष्ट्र के ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है। और यदि मुस्लिम देशों की बात करें तो मुस्लिम देशों के द्वारा इसमें शामिल होने की बात स्वीकार की गई। इन मुस्लिम देशों ने अपने संयुक्त बयान में भी ये कहा कि वे फ़लस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय और राज्य के अधिकार के आधार पर न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के पक्ष में हैं। उनका कहना यह भी है कि ये पहल क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा का रास्ता खोल सकती है। हालांकि ट्रंप ने यह भी माना कि कुछ देशों ने इस बोर्ड में शामिल होने से पहले अपनी संसद से मंजूरी लेनी होगी। उन्होंने दावोस में मिस्र के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान कहा कि कई और देश भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, यहाँ तक कि वे देश जिन्हें अभी औपचारिक न्योता तक नहीं मिला है वे भी इसमें शामिल होना चाहते हैं। और अब बात उन सदस्य देशों की जो इसमें शामिल हैं। लगभग 60 देशों को इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया, जिसमें इजराइल, मिस्र, अर्जेंटीना, अजरबैजान, बहरीन, बेलारूस, हंगरी, कजाकिस्तान, कोसोवो, मोरक्को, यूएई, वियतनाम शामिल हैं और वे सब इसके लिए तैयार हैं। जबकि स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी इस बोर्ड से दूरी बना चुके हैं। वहीं स्पेन का कहना है कि यूरोपीय देश मिलकर के साझा रुख तय करते हैं। दिलचस्प बात यह कि पोप लियो को भी इस बोर्ड में शामिल होने का न्योता दिया गया है। वेटिकन ने कहा कि इस पर विचार किया जा रहा है और जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। बहरहाल देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की ये पहल किस बारे में है और जो सदस्य देश फंड्स देंगे उनका क्या और किस तरह से इस्तेमाल होता है। और चूँकि भारत को भी इस पीस कमेटी का हिस्सा
बनने के लिए न्योता दिया गया है, तो क्या भारत को अब ऐसी परिस्थिति में इसका हिस्सा बनना चाहिए जहां पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान देशों को भी सदस्य बनाया जा रहा है? अगर आपको लगता है हाँ या ना, जो भी आपका विचार है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।